प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, जो आर्ट साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले हम सब दिनकर जी की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई और इनका जन्म स्थान कहाँ पर था। तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार है। सिमरिया बेगूसराय का एक स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था और बेगूसराय बिहार का एक जिला है। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। माता जी का क्या नाम था? मनरूप देवी। और पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। तो इनके पिताजी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और माता पिता का नाम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्नी का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका जन्म स्थान पूछा गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। इन्होंने 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास विषय से बीए ऑनर्स किया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने और भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति। भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति का पद सुशोभित किया। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किया। तो इनकी जो पहली पुस्तक थी, जिसको इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में लिख करके कंप्लीट किया और प्रकाशित करवाया, उसका नाम था प्रणभंग। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसको जान लेते हैं। तो पहली कृति जो है प्रणभंग है, जो क्या है? कविता संग्रह है। दूसरा है कुरुक्षेत्र है, जो 1946 में इन्होंने लिखी। तीसरी जो पुस्तक है इनकी रश्मिरथी 1952 में। चौथा नील कुसुम 1954 में और उर्वशी 1961 में और हारे को हरिनाम 1970 में। तो ये हारे को हरिनाम, उर्वशी, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इतनी पुस्तकें इनकी पूछी जा चुकी हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं। अब देखते हैं इनकी गद्य कृतियां कौन कौन सी हैं। वो जो आपने देखा वो पद्य कृतियां थी, अब ये गद्य कृतियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर जिसको आज हम सब पढ़ेंगे ये जो है 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में इन्होंने लिखा और काव्य की भूमिका 1958 में। तो अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं इनको पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले थे। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनकी किस रचना पर मिला था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर मिला था? उर्वशी नामक रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये राज्यसभा के सांसद भी बने थे और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। तो पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, ये अलंकरण 4 होते हैं जिनमें से पद्म भूषण पर इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि के रूप में समादृत, तो इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। तो पूछा जाता है दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। वे जितने बड़े कवि हैं उतने ही अच्छे चिंतक और आलोचक भी। तो दिनकर जी के काव्य विशेषता के बारे में कहा जाता है कि वे जितने बड़े कवि थे उतने बड़े चिंतक और आलोचक भी थे। उनकी गद्य कृतियों में काव्य की भूमिका, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि के अध्ययन से यह तथ्य प्रमाणित होता है। तो जिन लोगों ने उनकी ये रचनाएं पढ़ी उन्होंने कहा कि इनके अध्ययन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वे जितने बड़े कवि थे उतने ही अच्छे चिंतक और आलोचक भी थे। अब देखते हैं अर्धनारीश्वर पाठ के बारे में कि इस पाठ में है क्या। अर्धनारीश्वर मतलब ईश्वर का ऐसा रूप जिसमें आधा अंग उसका नारी का और आधा अंग पुरुष का हो, उसी को अर्धनारीश्वर कहा गया। तो इसके बारे में देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में दिनकर जी ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है
कि संसार में कटुता कोलाहल की वृद्धि का कारण स्त्री पुरुष के जीवन व्यापार को पूरक रूप में देखने के बदले स्वतंत्र रूप में देखने की प्रवृत्ति है। ये निबंध है दिनकर जी का। तो सबसे पहले हम सबको यही जान लेना है कि ये साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध की विधा है। ठीक है। और दिनकर जी ने इसमें जो इस समाज में संसार में जो कटता है कोलाहल है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो लड़ता झगड़ता रहता है, उसी को दूर करने के लिए इन्होंने स्त्री पुरुष में सामंजस्य की व्यवस्था के बारे में ईश्वरीय रूप को आधार बना करके सोचा है, देखा है। यदि हम संसार में सुख शांति चाहते हैं तो उसका एक मार्ग स्त्री पुरुष को समरूप में पूरक बनाना नितांत आवश्यक है। तो इनका कहना है कि यदि हम संसार में शांति सुख शांति चाहते हैं तो उसका एक मार्ग स्त्री पुरुष को समरूप में पूरक बनाना नितांत आवश्यक, अर्थात स्त्री और पुरुष को जिस रूप में आज हैं उस रूप से थोड़ा अलग हमको देखना है और वो दोनों एक दूसरे को मिला करके पूरक बने, अर्थात कुछ स्त्री में पुरुष के गुण हो और कुछ पुरुषों में स्त्री के गुण हो। ऐसी उनकी सोच है। निबंध का प्रारंभ भारतीय वाङ्मय में प्राप्त शिव पार्वती, तो किसके बारे में ये कहा गया है? शिव और पार्वती जी के बारे में ये रचना की गई है। अर्धनारीश्वर किसका रूप है? तो शिव पार्वती का रूप है, ये पूछा भी गया है। तो निबंध का प्रारंभ भारतीय वाङ्मय में प्राप्त शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की विशेषता से होता है। तो इसकी शुरुआत जो है शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की विवेचना से होता है, मतलब इस निबंध में शिव पार्वती का जो अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसकी विवेचना की गई है, उसका वर्णन किया गया, उसी के बारे में बताया गया। लेखक का पक्ष है कि कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने की निकाली गई है, अर्थात ये जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है ये शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई है। अर्थात आप सब जानते हैं भगवान शिव जो है वो संहार के देवता हैं और शक्ति जो है वो इस संसार में जो मतलब दुराचार कदाचार है उसको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने वाली देवी है। तो इन दोनों के समायोजन को समाहित करके ये बात अर्धनारीश्वर निकाली गई है। किंतु इसकी सारी व्याप्तियां यहीं तक नहीं रुकती हैं। तो लेखक कहता है कि इसकी जो भी मतलब बातें हैं वो यहीं तक नहीं रुकती हैं, ये आगे भी बढ़ती हैं। जैसे दिनकर जी इसमें यह जोड़ते हैं कि अर्धनारीश्वर की मिथकीय कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप में समान है और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। तो दिनकर जी कहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप में समान है और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। इस नवीन सूझ को निबंध का आधार बनाकर सभ्यता के इतिहास का अवलोकन करते हुए दिनकर जी बताते हैं कि आदिम नारी और नर पूरी तरह समान रहे होंगे, दोनों की हर काम में समान भागीदारी रही होगी, जैसा हम पशुओं और पक्षियों में नर मादा में देखते हैं। तो लेखक कहता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। जैसे हम सब कहते हैं कि इस काम को नारी को नहीं करना चाहिए, ये काम सिर्फ पुरुषों का है, या ये काम सिर्फ नारियों का है, इसको पुरुषों को नहीं करना चाहिए। तो उसी बात को लेखक कहता है कि नहीं, नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात जिस कार्य को करना, जिस जैसा रहना एक का गुण होता है वो दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता है, ऐसा लेखक बताता है। और वो उदाहरण देता है कि जिस तरह से समानता पशु पक्षियों में पाई जाती है कि सभी जो है पशु पक्षी उनमें कोई भेद नहीं होता, सारे काम पशु पक्षी आपस में करते हैं और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता, वही चीजें मनुष्यों में भी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर विभेद नहीं रहेगा तो समाज में सुख शांति बढ़ेगी। दिनकर जी आगे कहते हैं, दिनकर जी का सोचना है कि नारी की पराधीनता का प्रारंभ कृषि कार्य के आविष्कार युग से हुआ। तो लेखक कहता है कि नारी की पराधीनता का आरंभ कृषि कार्य के आविष्कार युग से हुआ, अर्थात नारी की जो पराधीनता है वो कृषि के विकास के साथ शुरू हुई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता का शुरुआत कब हुई, अर्थात उसकी पराधीनता की शुरुआत कब से हुई? तो वो कब से हुई? वो कृषि कार्य के आविष्कार के साथ ही नारी पराधीनता की युग की शुरुआत हुई। इसके चलते नर का काम हो गया उत्पादन और नारी का काम संरक्षण।
तो लेखक कहता है कि कृषि के विकास के साथ ही मतलब जो संचय का काम था वो होने लगा। पहले जो है संचय नहीं किया जाता था, 1-2 दिन के लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी, 2-4 दिन के लिए, बहुत लंबे समय तक खाने की व्यवस्था नहीं की जाती थी। तो फिर सभी लोग फ्री रहते थे, कोई किसी चीज़ की रक्षा नहीं करनी होती थी। लेकिन जब कृषि का विकास हुआ, तो इसके जो उत्पादन होता था, उसके संरक्षण के लिए नारियों का काम सौंप दिया गया और वो घर में रह करके जो उत्पादन में जो अनाज पैदा होते थे या मतलब जो फल सब्जियां पैदा होती थी, उसका वो संरक्षण करती थी और घर में जो उसका देखभाल करती थी और खाना पकाती थी। तो इससे उनका काम सिमटता गया, अर्थात वो घर में सिमटती रह गई। फलतः यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। तो लेखक कहता है कृषि के विकास के युग से जिंदगी जो है दो टुकड़ों में बट गई, अर्थात एक जिंदगी जो हो गई स्त्रियों की जो घर के अंदर रहने लगी, दूसरी जिंदगी पुरुषों की हो गई जो घर के बाहर रह करके हर जगह फ्री रह करके कामकाज करती थी और खाने की व्यवस्था करती थी। स्त्री घर में सिमटती गई और उसकी पराधीनता बढ़ती गई। तो लेखक कहता है कि इस कृषि के विकास से स्त्री जो है घर में सिमटती चली गई, क्योंकि उसका काम घर में रहना और वहां की जो घर में जो अनाज थे, जो वस्तुएं थी, उसके संरक्षण से वो जुड़ गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के लिए पुरुषों पर आश्रित होती चली गई। तो लेखक कहता है कि इस पराधीनता के कारण नारी जो है पुरुषों पर आश्रित होती चली गई, क्योंकि वो अनाज जो लाता था, जो फल सब्जियां लाता था, जो खाने पीने की चीजें जो लाता था, उसको पुरुष लाता था। तो पुरुष अगर नहीं देता तो नारी को नहीं मिलता, उसे जाना पड़ता। इसलिए वो पुरुष पर निर्भर होती चली गई। वो उसकी जो स्वतंत्रता थी, वो स्वयं शिकार करती थी, स्वयं अनाज उत्पादन करती थी, वो सब सारी चीजें उसकी छिन गई, जिससे नारी जो है पुरुषों के आश्रित हो गई। आगे लेखक कहता है पुरुष एनेछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह कामनी एनेछे यामिनी शांति समीरण वारिवा। लेखक कहता है कि दिवस की ज्वाला ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से पुरुष में बल रहता है, पौरुष रहता है, किसी काम को करने की क्षमता रहती है, ये सब तुलना जो है लेखक तप्त धूप से करता है कि जिस तरह से तप्त धूप जो है संसार को मतलब कष्ट देता है, उसी तरह से पुरुष की ये जो पुरुषत्व है ये संसार को कष्ट ही देता है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की साथ लाती है। तो लेखक कहता है कि जो स्त्रियां होती हैं, इस कामनी मतलब स्त्रियां, ये अपने साथ चांदनी की शांति लाती हैं। जिस तरह से चांद चांद जब निकलता है तो वातावरण में शांति आती है और उसमें शीतलता आती है, तो वो चीजें जो है लेखक कहता है वो चीजें स्त्रियों के साथ जुड़ी हुई हैं और स्त्रियां में वो सब गुण पाए जाते हैं। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही, विचार पति और भावना पत्नी रही। तो लेखक कहता है कि तभी से ये सब सारी चीजें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बंट गई, अर्थात जो है उसका कहना है कि जो पुरुष है वो जो है मतलब धूप जो है वो पुल्लिंग हो गया और चांदनी जो है स्त्रीलिंग हो गई। ग्रीष्म जो है ग्रीष्म ऋतु ये जो है पुल्लिंग हो गया और वर्षा ऋतु मादा हो गई। विचार जो है पुल्लिंग हो गया और भावना जो है स्त्रीलिंग हो गई। तो अर्थात इस रूप में लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभेद किया जाने लगा, स्त्रियों और पुरुषों में विभेद किया जाने लगा। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। तो लेखक कहता है कि जो पुरुष है वो नदियों का वेगमय प्रवाह है, अर्थात जिस तरह से नदियां चलती हैं उसमें खूब वेग होता है, वो प्रवाह जो है पुरुष है। और नारी उसमें लहर बनकर उठती और गिरती रहती है, अर्थात वो पुरुष के साथ ही चलती है, लेकिन उसके वेग में प्रवाह के साथ जो लहर होती है उसकी तुलना लेखक ने नारी से की है। किस तरह से वेग में प्रवाह में जो है लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं और वेग उसी नदी के वेग में प्रवाह के साथ चलती रहती हैं। तो अर्थात वो नदी के प्रवाह पर निर्भर रहती हैं, अगर प्रवाह रुक जाएगा तो लहरें भी रुक जाएंगी। तो लेखक कहता है कि अर्थात जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों पर पूरी तरह से डिपेंड हो गई, उसी पर निर्भर हो गई, अर्थात सारी उनकी जो बातें थी वो पुरुषों पर निश्चित हो गई कि वो पुरुष जैसा चाहेगा वैसा वो चलेंगे। आगे लेखक कहता है पुरुष स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया, स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली बांध लिया। तो लेखक कहता है कि पुरुष स्वयं तो वृक्ष बन गया, अर्थात जिस तरह से वृक्ष बड़ा सा होता है और स्वतंत्र होता है और
उस तरह से पुरुष अपने आप को बना लिया और नारी को उसने लता बना लिया। जिस तरह से लता जो है अकेले ऊपर नहीं जा सकती, उसे किसी न किसी वृक्ष की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो वृक्ष जो है पुरुष हो गया। अर्थात नारी को पुरुष ने कोमल बना दिया, निराश्रित बना दिया, मतलब स्वतंत्र नहीं रहने दिया, और वो किसी न किसी पर उसे आश्रित रहने के लिए ऐसा कमजोर बना दिया। ऐसा लेखक कहता है कि वो पुरुष बन गया और नारी को उसने लता बना दिया। लता का स्वभाव होता है कि जब वो किसी न किसी वृक्ष के सहारे ही ऊपर बढ़ती है। स्वयं तो वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो वो कहता है कि स्वयं तो तना बन गया और नारी को उसने कली बना दिया। जिस तरह से तने से ही कली जुड़ी रहती है, अर्थात पुरुष से ही नारी जुड़ी रहती है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। जिस तरह से कली जो है तने से स्वतंत्र रहकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह से पुरुष से अलग रह करके नारी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा लेखक कहता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। तो लेखक कहता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। अर्थात लेखक का कहना है कि जिस तरह से लता जो है वृक्ष को देखती है कि इतना ऊंचा वृक्ष है, हम भी उतने ऊंचे तक जा सकते हैं, अर्थात वो वृक्ष को देख करके ही अपनी ऊंचाई का आकलन करती है, अपनी संभावना को देखती है। उसी तरह से जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को देख करके ही अपने बारे में सोचती हैं कि मेरा पति कैसा है और मुझे क्या क्या चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, अर्थात हम कितने ऊंचाई तक जा सकते हैं, या हमारी जो संभावनाएं हैं या हमारी जो मान मर्यादा है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो वो अपने पति की मान मर्यादा के साथ ही अपनी मान मर्यादा को जोड़ती है। सब मिलाकर दिनकर जी के शब्दों में नारी का सारा मूल इस बात पर ठहरा कि पुरुषों को उनकी आवश्यकता है या नहीं। तो लेखक कहता है कि नारी का सारा मूल इस बात पर ठहरा कि पुरुषों को उनकी आवश्यकता है कि नहीं है। अर्थात लेखक कहता है कि सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर आकर टिक जाती हैं कि पुरुष को नारी की आवश्यकता है कि नहीं। इससे नारी का पद मर्यादा कभी उठती और कभी गिरती रही। तो लेखक कहता है कि जब यहाँ पर आकर बातें ठहर जाती हैं कि पुरुष की आवश्यकता के अनुसार नारी की मर्यादा निश्चित होगी, तो पुरुष जैसा चाहेगा वैसा उनके साथ व्यवहार करेगा। अर्थात अगर वो चाहेगा तो उनको उठा कर रखेगा, चाहेगा तो उनको गिरा कर रखेगा। उनकी मान मर्यादा को गिरा के भी रख सकता है और उठा कर भी रख सकता है। तो इस तरह से लेखक कहता है। संन्यास मार्ग अपनाकर जीवन से विमुख होने वाले निवृत्त मार्गियों ने नारी की उपेक्षा की और उन्हें अपने लिए आवश्यक माना। तो लेखक कहता है कि केवल ये सांसारिक लोग ही नारी का अपमान नहीं करते हैं, नारी की असमानता की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो संन्यास मार्ग को अपना करके इस संसार से विमुक्त हो जाते हैं वो भी नारी को समान नहीं मानते हैं, पुरुष और स्त्री को समान नहीं मानते हैं। अर्थात निवृत्त मार्गी भी जो है नर और नारी में भिन्नता करते हैं और नारी की उपेक्षा करते हैं। उनका कहना है कि संसार में नारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक है। अर्थात वो अपने लिए इनको अनावश्यक मानते हैं, उनको मानते हैं कि ये संसार में जो संन्यास मार्ग है उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है। ऐसा निवृत्त मार्गियों का विचार है। जीवन के प्रति राग का मार्ग अपनाने वाले प्रवृत्त मार्गी लोगों ने नारी को इसलिए महत्व दिया कि वह आनंद की खान है, मगर ऐसे लोगों ने भी स्त्री को कोमल मोहक भोग्य रूप को ही महत्व दिया, उसके साथ साहचर्य संबंध को नहीं। तो लेखक कहता है कि जीवन के प्रति राग, मतलब गृहस्थ लोग जो थे वो गृहस्थ लोगों ने भी स्त्री को जो पद देना चाहिए था वैसा पद नहीं दिया। उन्होंने स्त्री को केवल आनंद की खान माना, मतलब स्त्री जो है आनंद की खान है। वे जो है स्त्री को, सांसारिक लोग जो थे, जो गृहस्थ लोग थे, उन्होंने स्त्री को आनंद की खान मान करके इसके स्त्री के कोमल मोहक और भोग्य रूप को ही महत्व दिया। अर्थात स्त्री के कोमल मोहक और भोग्य रूप को ही इन्होंने महत्व दिया, उसके साथ साहचर्य संबंध को नहीं, अर्थात उसके साथ बराबर के संबंध को इन्होंने महत्व नहीं दिया। अब आगे ये क्या कहते हैं लेखक ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, बुद्ध ने अपने धर्म में नारी को स्थान तो दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि नारी के प्रवेश के कारण उनका धर्म 5,000 वर्ष के बदले 500 वर्ष तक ही निरापद चल सकेगा। तो लेखक कहता है कि भगवान बुद्ध जी ने भी नारी के प्रवेश को अपने संग में तो किया, लेकिन यह भी बता दिया कि नारी के प्रवेश के कारण जो इनका धर्म 5,000 वर्ष चलने वाला था, अब वो केवल 500 वर्ष ही चलेगा। तो ये चीजें पूछी गई हैं, ये लाइन पूछा गया है कि किसने कहा था कि मेरा धर्म जो 5,000 वर्ष चलने वाला था अब 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने इसमें नारियों को प्रवेश दे दिया। ऐसा किसका कहना था? तो ऐसा कहना था भगवान बुद्ध का।
जैनियों ने क्या कहा? जैनियों ने तो नारी को मुक्ति के सर्वथा अनुपयुक्त माना और कहा कि उन्हें पुरुष योनि में जन्म लेने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो लेखक कहता है जो जैनी लोग हुए उनका जो मानना था, उनका कहना था कि नारी की योनि में ये मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इनको मुक्ति के लिए पुरुष योनि में जन्म लेने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात पुरुष के रूप में जब ये जन्म लेंगी तब ये मुक्ति इनको मिलेगी। उसके बाद ही संन्यास ग्रहण कर वे मुक्ति पा सकती हैं। साहित्यकारों ने भी इसी स्वर में स्वर मिलाया। तो लेखक ने आगे कहा कि जैनियों के अनुसार अन्य जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने भी इन्हीं सब बातों को प्रश्रय दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भी गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन तब मैंने नारी के बारे में तब मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने नारी के बारे में जाना तो उनसे हमने दूरी बनाया और यह जाना कि नारी महाविकार की चीजें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने माना कि नारी की सार्थकता उसकी मोहकता में है, वह कीर्ति बल और शिक्षा लेकर क्या करेगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि नारी की जो सार्थकता है, उसके जीवन की जो सार्थकता है मोहकता में है, अर्थात उसकी सुंदरता में है, उसकी कोमलता में है। वह कीर्ति और बल और शिक्षा लेकर क्या करेगी, अर्थात वो शिक्षा प्राप्त करके बल प्राप्त करके वो जो है जीवन में क्या करेगी, अर्थात उसके लिए ये सब सारी चीजें बेकार हैं। अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ ने पुरुष को अहेर और स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा है। तो जो बर्नार्ड शॉ थे उन्होंने पुरुष को अहेर और स्त्री को अहेरिन, अर्थात जो पुरुष था वो उसको शिकार कहा है और जो स्त्रियां हैं वो शिकार करने वाली जादूगरनी के रूप में बर्नार्ड शॉ ने पुरुष, स्त्री और पुरुष को देखा। साध जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जीवन के ममत्व में पीयूष स्रोत बनकर बहो। तो प्रसाद जी कहते हैं हे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा मतलब कि केवल तुम श्रद्धा की वस्तु हो, मतलब प्रेम की वस्तु हो, और तुम इस संसार में पीयूष मतलब दूध दूध के स्रोत बनकर तुम बहो, अर्थात सबके लिए प्रेम का स्रोत बनकर यहाँ पर बहो। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में लिखा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो प्रेमचंद जी ने अपने गोदान उपन्यास में लिखा है कि नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो वो क्या बन जाती है, नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, और जब वही पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, अर्थात जब पुरुषों में सौम्यता आती है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी में पुरुषत्व के गुण आ जाते हैं, उसमें साहस आ जाता है, बल आ जाता है, पुरुषत्व आ जाता है, तो वो जो है राक्षसी के रूप में उसे लेखक देखता है। दिनकर जी नर नारी की समानता और समन्वय के समर्थक थे। तो दिनकर जी का मानना था नर और नारी दोनों समान हैं और दोनों में समन्वय होना चाहिए। अतः वे इन तीनों का मंतव्य नहीं मानते और कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है। तो लेखक जो है दिनकर जी, वो उनका मानना था कि पुरुष और नारी समान है, उनमें समन्वय होना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है, अर्थात जिस पुरुष में कोमलता नहीं, उसमें जो है प्रेम नहीं, वो पुरुष अपूर्ण है। तो ये लाइन जो है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, हिंदी में बार बार पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। तो इसको याद रखना है, इसको अच्छे से समझना है और मतलब परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिनकर जी का मानना है कि नारियां अपने को कोमल, सुंदर और भोग का उपादान कहे जाने को गौरवपूर्ण मानती हैं। तो दिनकर जी का मानना है कि नारी अपने आप को गौरवान्वित तब करती है जब उसे कोमल कहा जाता है, सुंदर कहा जाता है, भोग का उपादान उसे दिया जाता है, तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वे इस रूप में अपनी प्रशंसा सुनने को अभ्यस्त हो गए हैं, अर्थात नारी अपनी सुंदरता की बड़ाई, अपने जो है कोमलता की बड़ाई और पर गर्व महसूस करती है और वो अपनी प्रशंसा सुनने की अभ्यस्त हो गई है, अर्थात उसे यह इस चीज को सुनना अच्छा लगता है। पुरुष उनकी प्रशंसा इसलिए करता है कि वे उसी में मग्न रहें। लेखक का कहना है कि पुरुष उनकी प्रशंसा इसीलिए करता है ताकि वो उसी प्रशंसा में मग्न रहें और वो किसी अन्य साहसपूर्ण कार्य में न करें, अर्थात उसका विरोध न करें। उनके भीतर व्यक्तित्व स्वातंत्र की दीप शिखा दीप्त ना हो। दिनकर जी के ही शब्दों में वे देवों की रणक्लांत मदिर नयनों से हरने वाली बनी रहे। तो दिनकर जी कहते हैं कि
पुरुष इसलिए उनकी प्रशंसा करता है ताकि वो हमेशा प्रसन्न रहें और कभी उनके अंदर व्यक्तित्व स्वातंत्र की दीप शिखा ना दीप्त हो। अर्थात वो स्वतंत्र रूप से कभी सोचे ना, इसलिए उनको जो है जिस चीज में वो खुश रहती हैं उनकी प्रशंसा करता रहता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता है। और आगे लेखक कहता है कि वे देवों की रणक्लांत मदिर नैनों से हरने वाली बनी रहे। अर्थात इस तरह से उनकी प्रशंसा करके वो जब देवता लोग थे या मतलब राजा महाराजा थे, वो उन्होंने इस तरह की कल्पना की कि जब वो युद्ध में जो है लड़कर आते थे, थके हुए रहते थे, तो उनकी मदिर नैनों मतलब उनके मादक नैनों मतलब उन मदिरा जैसी नैनों से उनकी थकावट दूर हो जाती थी। ऐसा लेखक मानता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, वे देवों की रणक्लांत मदिर नैनों से हरने वाली बनी रहे। अर्थात उनकी जो एक तरह से इमेज है, वो इमेज इसी तरह से बनी रहे कि वे अपने आप को प्रशंसा सुनने में अभ्यस्त रहे। दिनकर जी नारी द्वारा अपने स्वरूप और शक्ति को विस्मृत किए रहना बुरा मानते हैं। तो दिनकर जी का कहना है कि जो नारी का जो स्वतंत्र रूप है, अगर नारी उसको विस्मृत कर देती है और पुरुषों के जाल में बची रहती है, तो वो चीजें गलत है। उसको दिनकर जी बुरा मानते थे। उनके अनुसार नर और नारी एक ही द्रव्य से निर्मित दो मूर्तियां हैं। तो ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है और व्याख्या करने के लिए आता है कि नर और नारी एक ही द्रव्य से निर्मित दो मूर्तियां हैं। अर्थात जो नर और नारी हैं, वो जिस प्रकार के हाड़ मांस से पुरुष बनता है, उसी प्रकार के हाड़ मांस से स्त्री भी बनती है। तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? अर्थात एक ही मिट्टी से बनी हुई दो मूर्तियां हैं, ऐसा लेखक मानता है। एक ही द्रव्य से, एक ही वस्तु से बनी हुई दोनों मूर्तियां हैं, इसलिए दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता विभेद नहीं है। आगे लेखक कहता है, प्रत्येक नर के भीतर एक नारी और प्रत्येक नारी के भीतर एक नर छिपा है। तो लेखक कहता है कि प्रत्येक नर के भीतर एक नारी छिपी हुई है और प्रत्येक नारी के भीतर एक नर छिपा हुआ है। नारी ने अपने भीतर के नर को दबाया है। तो लेखक कहता है, नारी ने जो उसके पुरुषत्व थे उस चीज को दबा लिया, अर्थात अपने अंदर के नर को या पुरुषोचित गुण को उसको दबाया है। और पुरुष ने अपने भीतर की नारी को उपेक्षित किया है। और पुरुष ने क्या किया? अपने भीतर जो छुपी हुई अपनी कोमलता थी, अपनी मोहकता थी, उसको इसने उपेक्षित किया। अर्थात दोनों ने, एक ने, नारी ने अपने भीतर के नर को दबाया है और पुरुष ने अपने अंदर की नारी को उपेक्षित किया है। इसीलिए आज संसार में इतना संघर्ष और कटता है। तो लेखक कहता है कि इसी कारण, चूंकि पुरुष ने अपने अंदर के नारी को उपेक्षित किया है और नारी ने अपने अंदर के पुरुष को दबाया है, जिसके कारण आज संसार में इतनी कटुता और संघर्ष है। कौरवों की सभा में संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बजाय कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो लेखक कहता है कि अगर जो ये कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, यदि जो संधि की वार्ता थी, संधि वार्ता अगर कृष्ण और दुर्योधन के बजाय अगर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। क्योंकि स्त्रियां जो है अपने बाल बच्चों को, अपनी बहुओं को विधवा होते नहीं देखती, अपने बच्चों को जो है मरते हुए, युद्ध में मरते हुए नहीं देखती, ऐसा लेखक का कहना है। लेकिन लेखक ये भी कहता है कि अगर उनके बच्चे नहीं मानते, तो अर्थात दुर्योधन नहीं मानता और जो है युधिष्ठिर नहीं मानते और वो युद्ध ही करना चाहते, तो फिर युद्ध होकर रहता। अर्थात वहां पर भी स्त्रियों का जो है वर्चस्व नहीं चलता, अर्थात स्त्रियां अपनी बात को नहीं मनवा पाती, अर्थात स्त्रियों का वहां पर कोई महत्व नहीं था। लेकिन फिर भी लेखक कहता है शायद ऐसा हो सकता था कि अगर जो है संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बजाय कुंती और गांधारी में होता तो वो अपने, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, ऐसा लेखक मानता है। लेखक कहता है कि मर्द की कठोरता युद्धोल्लास में बदलकर कुरूप हो गई। अर्थात पुरुष जो है हमेशा आक्रामक रहता है और पुरुषत्व गुणों से लिप्त रहता है, जिसके कारण जो है ये संसार जो है उसका स्वरूप है वो कुरूप हो गया। अर्थात जो पुरुष का जो वास्तविक उसका जो स्वरूप है वो कुरूप हो गया है। सारी दुनिया उसके नियंत्रण में है और उसी की उछल कूद से अशांति है। तो लेखक कहता है कि ये जो सारी संसार है, दुनिया है, ये पुरुष के नियंत्रण में है और पुरुष उसी के उछल कूद में अशांत पैदा कर रहा है। इस स्थिति से निकलने का रास्ता यही है कि नर अपने भीतर की नारी को जगाए और नारी अपने भीतर के पुरुष को। तो लेखक कहता है इस संसार में जो अशांति है, जो संघर्ष है, इससे बचने के लिए एक ही मात्र रास्ता है कि नारी जो है अपने अंदर के पुरुष को जगाए और जो पुरुष है वो अपने अंदर के नारी को जगाए।
तो दोनों अगर अपने अपने को जगाते हैं, अपने अंदर के नारी अपने पुरुष को अंदर के पुरुष को जगाती है और पुरुष अपने अंदर के नारी को जगाता है, तो ये सृष्टि जो है अर्धनारीश्वर का रूप ले लेगी, अर्थात दोनों में बैलेंस हो जाएगा। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास हो। तो लेखक कहता है कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नर और नारी जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास हो। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। समय की मांग है कि पुरुष स्त्री का समन्वय हो और पूरक संबंध नहीं। तो लेखक कहता है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व की साधना की थी, अर्थात वो उन्होंने नारियों के गुण को अपनाने का प्रयास किया था। और लेखक कहता है कि समय की मांग है कि स्त्री पुरुष का समन्वय हो, पूरक संबंध नहीं, अर्थात जिस तरह से वर्तमान में है वैसा नहीं, बल्कि दोनों में समन्वय होना चाहिए, अर्थात पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास हो। ऐसा होने की कल्पना लेखक कहता है। तो आपने अर्धनारीश्वर पाठ को अच्छे से पढ़ा, आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंदी, जय भारत।